हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी डी कोड। आज हम बायोमोलिक्यूल्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंदर नीट के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इस लेक्चर के अंदर जो कि अपन को डिस्कस करनी है। लाइक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, प्यूरिन क्या होते हैं, पिरिमिडीन क्या होते हैं, ये सब कुछ टर्म्स अपन डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लिक जो एसिड होता है वो किससे मिलके बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड का जो मेन कोर है वो किससे मिलके बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कि न्यूक्लिक एसिड है वो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके, लाइक दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और इस जो कंप्लीट चेन है इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। तो एनसीईआरटी बताती है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसका पॉलीमर है, वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अपन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। तीन चीजों से मिलके न्यूक्लियोटाइड बना होता है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर के अंदर कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, पेंटोज शुगर कौन कौन सी होती है, फोस्फेट ग्रुप क्या होता है। तो जैसे कि ये डायग्राम बता रखा है न्यूक्लियोटाइड का कि दिस इज फोस्फेट ग्रुप, दिस इज अटैच विथ पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं अपना न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो लाइक ये एक यूनिट है पूरी न्यूक्लियोटाइड की, ये दूसरी यूनिट है, ये तीसरी यूनिट है। मतलब ऐसे ही एक एक यूनिट मिलके बनाती है न्यूक्लियोटाइड, यूनाइट्स लिंक्ड टू फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो लिंक होती है और वो क्या बनाती है, चेन बनाती है। किसकी चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। मतलब पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है, फोस्फेट, पेंटोज शुगर और राइबो नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है। अब नीट के अंदर एआईपीएमटी जब होता था उस टाइम क्वेश्चन आया था, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोज्ड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। कि जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलके बना होता है। तो अपन ने देखा न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है, फोस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और बेस से मिलके बना होता है। तो इसका आंसर था बेस, शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप। एआईपीएमटी 2005 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर अपन ने दो टाइप के, अपन ने जब सॉल्यूशन रीसेंट लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखना कि अपन ने दो टाइप के देखे थे। एक तो जो कि नीचे जैसे ये छन्नी थी, जो ऊपर रह गए थे अपन ने उसको क्या नाम दिया था, रिटेंटेट, रिटेंटेट। और जो नीचे आ गए थे उनको क्या नाम दिया था अपन ने, फिल्ट्रेट। तो जो ऊपर रहते उनको क्या बोला था अपन ने, रिटेंटेट। और जो नीचे थे उनको क्या बोला था अपन ने, फिल्ट्रेट। अब अपन ने देखा था कि रिटेंटेट कितने टाइप के होते हैं, पूरी एनसीईआरटी के अंदर कितने टाइप के रिटेंटेट दे रखे थे अपन को, तीन टाइप के रिटेंटेट दे रखे थे। मतलब टोटली कितने हैं रिटेंटेट, तीन रिटेंटेट है जिनको अपन ने क्या बोला था, मैक्रोमोलिक्यूल। जो रिटेंटेट है उन्हीं को अपन ने क्या बोला था, मैक्रोमोलिक्यूल। और जो फिल्ट्रेट है उन्हें क्या बोला था अपन ने, माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर के थे तो वो नीचे छन गए थे। और जो मैक्रो थे जिनकी स्ट्रक्चर बड़ी थी वो ऊपर रह गए थे। तो वो कौन कौन से थे, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल जिसको बोला था अपन ने, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड। अपन ने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया है, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ लिया है। अपन देखेंगे अब किसके बारे में, जो प्रोटीन्स है वो किससे मिलके बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। मतलब पेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टाइड। मतलब कि पेप्टाइड की चेन होती है उसे अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड की। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और पॉलीसेकेराइड किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बना होता है। मतलब पेप्टाइड, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं,
प्रोटीन बनाते हैं, और न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बनाता होता है। तो ये दोनों अपन ने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज अपन देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाता है। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया है, ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ओनली 3 ही टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल अपने को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसैकेराइड, 3 टाइप के अपन को देखने को मिलते हैं। अपन देखेंगे कि जो पॉलीमर्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, वो कैसे फॉर्म करते हैं, मतलब कि वो अपना जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनाते हैं। लाइक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लिक एसिड की चेन है कि एक न्यूक्लिक एसिड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब ये चेन फॉर्म में जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जब एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सेम ऐसा ही होता है जो कि मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड की जो चेन होती है वो क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड बनाती है। सेम ऐसे कि अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। लाइक प्रोटीन का जो पॉलीमर है वो कौन है, अमाइनो एसिड, ए अमाइनो एसिड। अब जब अमाइनो एसिड की चेन जब बनती है, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। अब नीट 2027 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमर, इनमें से पॉलीमर कौन सा नहीं है, मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म कौन सी नहीं है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। अब न्यूक्लिक एसिड तो ऑफ कोर्स है, क्योंकि इससे किसकी चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है। प्रोटीन किसकी चेन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन है। पॉलीसेकेराइड किसकी चेन है, मोनोसेकेराइड की चेन है। तो बच्चा कौन सा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि हाँ आपने को फर्स्ट ऑप्शन दिख गया कि हाँ यही करेक्ट है, आपको ये देखना है कि ये क्यों गलत है। इनका भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। तो ये दोनों इसीलिए नहीं क्योंकि ये इनकी चेन्स बनी हुई है, और लिपिड इज नॉट पॉलीमेरिक फॉर्म, क्योंकि लिपिड किसी भी पॉलीमर से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए इसका आंसर होगा लिपिड। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बना होता है, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड अपने को 3 मेन कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कौन कौन से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फोस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड कितने पार्ट से मिलके बना होता है, 3 पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन सा, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फोस्फेट ग्रुप। अब देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे मिलके बना होता है। सबसे पहले इसके अंदर एक होती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। ये कैसा होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, और कैसा होता है, रिंग लाइक कंपाउंड होता है। दूसरा क्या होता है, मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर होता है। तीसरा क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप होता है, या फिर फोस्फोरिक एसिड कहते हैं, फोस्फोरिक एसिड। ये फोस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस कैसा होता है, हेटेरोसाइक्लिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक होता है, और क्या कैसा होता है, रिंग कंपाउंड होता है। ठीक है। मोनोसेकेराइड, ये जो पेंटोज शुगर है ये कैसी होती है, मोनोसेकेराइड होती है, मोनोसेकेराइड। और फोस्फेट नॉर्मल फोस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या दे रखा है, इनका केमिकल कंपोजिशन दे रखा है कि ये केमिकली कैसे कंपोज होता है, कौन, न्यूक्लियोटाइड। कैसे होता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए, की डीएनए का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, जब डीएनए का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो, या फिर आरएनए का जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 3 चीजें मिलेगी। कौन कौन सी, एक तो पेंटोज शुगर मिलेगी, दूसरा फोस्फोरिक एसिड मिलेगा, तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग की ऐसा ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। क्या मिलेगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, मतलब क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। अब AIPMT 1991 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, एंड न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फोस्फेट। अब प्यूरिन, पिरिमिडिन, ये तो टाइप हो गए, तो इसका आंसर होगा सी वाला है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फोस्फेट। अब शुगर कौन सी होती है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर कौन सी, मोनोसेकेराइड। नाइट्रोजन बेस अपन देखेंगे, फोस्फेट ग्रुप फोस्फेट कंपाउंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे मिलके बने होते हैं। अपन देखिए मेजर जो नाइट्रोजनस बेस है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन।
आप देखेंगे कि प्यूरिन कितने होते हैं और पिरामिडिन कितने होते हैं और कैसे उनकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखेंगे प्यूरिन के अंदर अपन को दो चीजें अपन देखने को मिलती है, एक तो एडेनिन एंड ग्वानिन। ये कैसे होता है, प्यूरिन कैसा होता है, रिंग स्ट्रक्चर है। हालांकि रिंग स्ट्रक्चर दोनों रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये टू रिंग स्ट्रक्चर है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। जो प्यूरिन होते हैं ना वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दैट। ये जो है ये प्यूरिन है। इसके अंदर कैसी है, दो रिंग है, एक ये रिंग और दूसरी ये दो रिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, प्यूरिन। तो प्यूरिन में कौन, एडेनिन और ग्वानिन, ये टू रिंग नाइट्रोजनस बेस है। नेक्स्ट है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन कैसा, सिंगल स्ट्रक्चर है, मतलब सिंगल रिंग होती है। इसके अंदर कौन कौन है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये कैसा है, वन रिंग नाइट्रोजनस बेस है, इसके अंदर एक ही रिंग होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो थाइमीन होता है वो कहाँ पे मिलता है, ओनली डीएनए के अंदर मिलता है। और जो यूरेसिल होता है वो कहाँ मिलता है अपन को, ओनली आरएनए के अंदर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरएनए और डीएनए के अंदर सिर्फ जो डीएनए है उसके अंदर क्या मिलता है, थाइमीन मिलता है, और जो यूरेसिल है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। अब ऐसे कौन से हैं जो कि भाई पूरे कंप्लीट ये लिखा हुआ है, आगे अपन देख लेंगे। एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है कि एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन। जो एडेनिन और ग्वानिन को क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। अब देखेंगे कि डीएनए के अंदर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये तो डीएनए के अंदर, अपन अगर डीएनए की बात करें तो ये तो मिलेगा ही नहीं ना डीएनए के अंदर, ये डीएनए के अंदर नहीं मिलता है। तो अपन देखेंगे थाइमिन, यूरेसिल, सॉरी थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन। तो क्या आंसर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये किसमें मिलता है, डीएनए के अंदर मिलता है। अब अगर देखेंगे आरएनए की, तो आरएनए के अंदर ये डीएनए वाला जो है ये ओनली डीएनए मिलता है, तो ये किसमें नहीं मिलेगा, आरएनए के अंदर नहीं मिलेगा। तो मैं देखेंगे आरएनए के अंदर क्या क्या मिलता है, एडेनिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तो कॉमन है ही ना, सिर्फ यूरेसिल और थाइमिन को अपन को कंसीडर करना है। तो जब आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, सिर्फ टी और यू को ही चेंज करना है। तो डीएनए के अंदर क्या मिलेगा, टी, और आरएनए के अंदर क्या मिलेगा, यूरेसिल। सिर्फ टी, डी और आर यू याद रखना है कि अगर आरएनए आ जाए तो आपको यूरेसिल है और डीएनए आ जाए तो थाइमिन है। तो यही आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर है। अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में स्ट्रक्चर भी आ जाती है बोर्ड में कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसी उनकी स्ट्रक्चर है, कौन डबल रिंग है, कौन सिंगल रिंग है। तो ये बहुत ही बेसिक है। या फिर आपको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसकी एक और ट्रिक है, प्योर एज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, प्योर एज गोल्ड। कि कोई भी चीज कितनी प्योर होनी चाहिए, गोल्ड के जितनी प्योर होनी चाहिए। तो प्योर एज गोल्ड की जो प्यूरिन है, प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और ग्वानिन की, प्यूरिन में क्या क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन की। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्योर एज ए गोल्ड, तो प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट अपन देखेंगे डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस, कि अगर इनको कंपेयर करना हो तो डीएनए और आरएनए को कैसे कंपेयर करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अपन देखेंगे कि डीएनए के अंदर क्या क्या मिलता है अपन को, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और आरएनए में क्या मिलता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सिर्फ एक ही ये जो कंपाउंड है, दिस इज डिफरेंट। एनसीईआरटी के अंदर क्या कहा गया है, डीएनए कंटेन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए कंटेन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। मतलब दोनों सेम है, बस सिर्फ एक ही कंपाउंड का जो है डिफरेंस है इसके अंदर, ये वाला। तो आपको याद रखना है कि जब डीएनए को अपन स्वाइप करेंगे, मतलब इनको जो बेस को इनके स्वाइप करेंगे, इनके जब नाइट्रोजनस बेस को स्वाइप करेंगे, तो डीएनए में क्या आएगा, थाइमीन, और आरएनए में आएगा यूरेसिल। यूरेसिल रिप्लेस थाइमीन इन आरएनए, कि यूरेसिल रिप्लेस कर देगा किसको, थाइमीन को, किसमें, आरएनए के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एक क्वेश्चन है, विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट डीएनए, कि ऐसा कौन सा नाइट्रोजनस बेस है कि जो कि आरएनए के अंदर मिलता है बट डीएनए के अंदर नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स यूरेसिल। नेक्स्ट अपन देखेंगे पेंटोज शुगर। तो अपन ने क्या देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो तीन पार्ट में डिवाइड था, कौन कौन से, बेस, नाइट्रोजनस बेस, दूसरा था पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, तीसरा था फोस्फेट ग्रुप।
तो अपन ने क्या क्या देख लिया था, नाइट्रोजन बेस देख लिया कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन कौन सा होता है? दो, जिसके अंदर दो रिंग होती है। पिरिमिडीन कौन सा होता है? जिसके अंदर एक रिंग होती है। इसके अंदर कौन कौन सा होता है? प्योर एज ए गोल्ड। प्योर एज ए गोल्ड मतलब एडेनिन एंड गुआनिन। इसके अंदर साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन दोनों में होता है, थाइमिन किसके अंदर होगा? सिर्फ डीएनए के अंदर। यूरेसिल किसके अंदर होगा? आरएनए के अंदर। तो ऐसे आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद रखनी पड़ेगी चीजें, तभी आपको जाके आपकी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे अब? पेंटोज शुगर। कि पेंटोज शुगर कैसी होती है, तो अपन को दो टाइप की पेंटोज शुगर अपन देखेंगे इसके अंदर। एक तो होती है राइबोस और एक होती है डीऑक्सी राइबोस। अब राइबोस किसके अंदर मिलती है? आरएनए के अंदर। और डीऑक्सीराइबोस किसके अंदर मिलती है? डीएनए के अंदर। इसका नाम ही इसीलिए कि डीएनए के अंदर मिलती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डीऑक्सी मतलब कि जो 2 डिग्री जो कार्बन होता है उस पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए वहां पे क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस। राइबोस शुगर और ये सेम है, बस इसके अंदर क्या होता है, जो 2 डिग्री कार्बन होता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, सिर्फ एच होता है वहां पे, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है? द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर मिलती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको बोला है इसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड को। अब इसके अंदर जो शुगर मिलती है इज आइदर राइबोस। राइबोस क्या है? मोनोसेकेराइड है, पेंटोस है, या फिर डीऑक्सीराइबोस। कि जो दोनों में से एक शुगर मिलती है, तो इसका मतलब क्या है? आरएनए के अंदर कौन सी मिलती है? राइबोस मिलती है। और डीएनए के अंदर क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस मिलती है। अब एनसीआर पीवाईक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर। करेक्ट स्टेटमेंट था किसके रिगार्डिंग? आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली। कि आरएनए के अंदर क्या मिलता है? राइबोस। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस मिलता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। इवन जब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है नीट के एग्जाम में, तब भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन हमेशा गलत कर देते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना होता है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले नाइट्रोजिनस बेस और शुगर। कि जब बेस प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस अपन शुगर को ऐड करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? न्यूक्लियोसाइड मिलता है, न्यूक्लियोसाइड मिलता है। ठीक है, अब अगर अपन न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोज फोस्फेट ग्रुप को, फोस्फेट ग्रुप को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो इनडायरेक्टली अपन देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फोस्फेट, तो ऐड किया तो अपन का क्या मिला? न्यूक्लियोटाइड। ये दो स्टेटमेंट आपको बहुत, इसमें अपन देख रहे थे कि अगर नाइट्रोजनस बेस और शुगर इन दो को ऐड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड। बट अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिया? फोस्फेट, तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। अपन देखेंगे नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फोस्फेट, अगर इन तीनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा अपन को? न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बेस प्लस शुगर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोसाइड। और बेस शुगर प्लस फोस्फेट को ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ऐसी कौन सी चीज ऐड करेंगे न्यूक्लियोसाइड के अंदर ताकि अपन को क्या मिल जाए? न्यूक्लियोटाइड मिल जाए। तो कौन सा होगा? फोस्फेट ग्रुप। फिर ऐसे इसको बहुत ही घुमा फिरा के इसमें से क्वेश्चन दे देते हैं, बट लिटरली दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज को कर पाएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इस एक क्वेश्चन आया है 1998 के अंदर। ये जब एमपी मतलब जब अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते थे सबका ही एमपी पीएमटी में पूछा गया था। न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इन नॉट हैविंग। कि न्यूक्लियोसाइड के पास ऐसा क्या है न्यूक्लियोटाइड से अलग जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर नहीं है? तो ऐसा क्या होगा? फोस्फेट एंड शुगर ये तो मिलता है, शुगर मिलेगा तो ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजनस बेस दोनों में मिलता है तो ये भी गलत हो जाएगा। शुगर जो कि दोनों मिलता है ये भी गलत। तो फोस्फेट ग्रुप, क्योंकि फोस्फेट ग्रुप ही इसके अंदर एडिशनल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर, जो कि
न्यूक्लियो साइड के अंदर अपन को नहीं मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। इसका मतलब होता है फोस्फोडाइस्टर लिंकेज, कि जब दो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये कहाँ देखते हैं अपन कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है, किसकी हेल्प से, फोस्फेट ग्रुप की हेल्प से। अब ये कहाँ कहाँ अटैच हो सकता है, एक तो 5 डिग्री पे या फिर एक 3 डिग्री पे, दो ही जगह अटैच होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो बनता है इसको बोलते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जब दो बॉन्ड बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन, लिंकेज बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कैसे बनते हैं, किसकी हेल्प से जॉइन, मतलब जॉइन होते हैं, तो किसके हेल्प से होते हैं, बाय न्यूक्लियोडाइएस्टर लिंकेज की हेल्प से होते हैं। किसके किसके बीच में, बिटवीन 3 and 5 कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, की पेंटोज शुगर के या तो 3 नंबर पे या 5 नंबर पे अटैच होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड जब मिलके बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जब एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरी न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। सबसे पहले 3 टाइप अपन देखते हैं क्या क्या होता है। एक तो न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। दूसरा होता है डाई न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर क्या होता है, जब दो न्यूक्लियोटाइड मिलके बनते हैं इसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। एक होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा जब मिलके बनते हैं उसको बोलते हैं अपन पॉली न्यूक्लियोटाइड। दिस इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो इन तीनों टर्म में कंफ्यूजन नहीं होना आपको कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स ही आप करते हो जिससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। अब ये पीवाईक्यू पूछा गया है एक बार, टू फ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड यूनिट आर इंटरलिंक्ड विद, कि दो जो राइबो न्यूक्लियोटाइड की जो यूनिट होती है वो किससे इंटरलिंक होती है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से इंटरलिंक होती है। अपन देखेंगे इसके एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा गया है, क्या बताया एनसीईआरटी ने। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ द लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड। कि जो अपन ने देखा था दो टाइप की चीजें होती हैं, एक जो ऊपर रह जाती हैं, एक नीचे आ जाती है। तो नीचे वाले को अपन ने क्या बोला था, फिल्ट्रेट बोला था, फिल्ट्रेट। और ऊपर वाले क्या बोला था अपन ने, रिटेंटेट बोला था, रिटेंटेट। अब ऊपर वाले का एक और दूसरा नाम अपन ने क्या लिखा था, एसिड इनसॉल्युबल, कि ये क्या होता है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, एसिड इनसॉल्युबल। और ये कैसे थे, एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल। अब देखेंगे कि जो एसिड इनसॉल्युबल है इसके अंदर एक चीज अपन ने नोटिस करी थी, क्या, न्यूक्लिक एसिड। 3 चीजें होती है इसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड, बाकी की दो मैंने आपको बताई है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी दो और चीजें होती है जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर अपन देखते हैं। दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लिक एसिड को क्या बोला गया है यहाँ पे, एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, के ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन के अंदर इसको काउंट करेंगे। किस किस के साथ, दो अलग, दो और कंपाउंड के नाम हैं ये आप मुझे बताएंगे। ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल फॉर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के लिए द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लिक एसिड की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक कौन सी है, न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक को किसको कहा गया है, न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड को। एंड न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक होती है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जिसको अपन ने क्या बोला था, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको अपन ने क्या बोला था, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी होती है, नाइट्रोजनस बेस की। दूसरा क्या होता है,
फोस्फेट। थर्ड क्या होता है? शुगर। शुगर कितने टाइप की थी? दो टाइप की, राइबोस, दूसरी कौन सी थी? डीऑक्सी राइबोस। राइबोस किसके अंदर मिलती है? आरएनए के अंदर। डीऑक्सी राइबोस किसके अंदर मिलती है? डीएनए के अंदर। तो ये आपको पूरा एकदम चार्ट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में याद होना चाहिए, तभी आपकी ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो पाएगी। वन इज हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक क्या था? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था। द सेकंड इज मोनोसैकेराइड, सेकंड क्या थी? मोनोसैकेराइड थी। मोनोसैकेराइड क्या है? शुगर जिसको बोला है। एंड द थर्ड इज फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड था। गिरा। फोस्फोरिक एसिड, मोनोसैकेराइड और हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। As you notice, the heterocyclic compound in nucleic acid are the nitrogenous base named adenine। अब आपने नोटिस किया होगा जो heterocyclic ring जो एनसीईआरटी ने कहा है, heterocyclic ring मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग किसको कहा गया है? नाइट्रोजनस बेस को कहा गया है। ये कितने टाइप के बताए हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? दो टाइप के, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिडीन। एडेनिन, ग्वानिन और प्यूरिन। तो ये कौन सा है? फर्स्ट वाला प्यूरिन। कितने टाइप के बताएंगे? दो, प्यूरिन और सेकंड कौन सा है? पिरिमिडीन। अब प्यूरिन के अंदर कौन सा आता है? प्योर एज ए गोल्ड, एज गोल्ड मतलब एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडीन में कौन सा था? रिमेनिंग थ्री, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अब थाइमिन किसके अंदर मिलता है अपन को? डीएनए के अंदर मिलता है। यूरेसिल किसके अंदर मिलता है अपन को? आरएनए के अंदर मिलता है। और ये जो तीन है ये किसके अंदर मिलते हैं? ये तीनों बोथ के अंदर मिलते हैं, फाउंड इन बोथ, सेम बोथ। बट ये आपको याद रखना है, ये स्पेसिफिक है कि डीएनए और आरएनए के अंदर मिलेंगे। तो यही लिखा हुआ है कि एडेनिन एंड ग्वारिन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ प्यूरिन। ये प्यूरिन के होते हैं। प्यूरिन कैसा है? दो रिंग की होती है। और पिरिमिडिन सिंगल रिंग की होती है। वाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूट पिरामिडिन के, जो रेस्ट वाले हैं वो किसके? पिरामिडिन के। द स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन। जो स्केलेटल हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होती है इसको क्या बोलते हैं? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रेस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ईदर राइबोज, कि जो अपन शुगर मिलती है वो कैसी होती है? या तो राइबोज होगी, मतलब मोनोसैकेराइड पेंटोस होगी, या फिर डीऑक्सीराइबोज होगी। दो ही टाइप की मिलेगी, या तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस की, अगर जो डीऑक्सी जो राइबोस जिसके पास होगा, शुगर कितने टाइप की बताई है? दो टाइप की, एक तो राइबोस, एक कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। जिसके पास राइबोस होगी उसको क्या बोला गया है? राइबोस इज कॉल्ड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोस इज कॉल्ड डीएनए। डीएनए विच कंस्टिट्यूएंट राइबोस आर कॉल्ड आरएनए। कि जिसके पास राइबोस है उसको क्या बोलेंगे? आरएनए। क्या डीऑक्सी राइबोस उसको बोलेंगे डीएनए। यही एनसीईआरटी ने बताया है और यही नोट्स में अपन ने पढ़ा है। तो बहुत ही ध्यान से इसको देखना था। ये इनके स्ट्रक्चर मतलब कि आपको स्ट्रक्चर बताएं कि प्यूरिन ऐसा दिखता है, पिरिमिडिन ऐसा दिखता है, राइबोस ऐसा दिखता है और डीऑक्सी राइबोस ऐसा दिखता है। तो इनके स्ट्रक्चर भी आपको, अगर आपको एग्जाम में आ जाए पूछने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो आज अपन ने क्या देखा था? एक बार अपन रिकॉल पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या देखा है। बहुत ही ध्यान से देखेगा। सबसे पहले अपन ने देखा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है? तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, पेंटोज शुगर, थर्ड क्या होता है? फोस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन के अंदर अपन ने देखा था दो आते हैं, प्योर एज ए गोल्ड, एडिनिसिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन में तीन आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। थाइमिन किसके अंदर आता है? ओनली डीएनए के अंदर। यूरेसिल किस में अपन को देखने मिलता है? ओनली आरएनए के अंदर। ये बाकी के किस में मिलते हैं? सभी में मिलते हैं। पेंटोज शुगर कितने टाइप की थी? पेंटोज शुगर कितने टाइप की थी? दो टाइप की, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज।
ये किसमें मिलती है अपन को? आरएनए के अंदर। ये किसमें देखने को मिलती है? डीएनए के अंदर। दो टर्म अपन ने देखी थी, एक तो देखी थी न्यूक्लियोटाइड, देखी थी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बनी होती है? बेस प्लस शुगर। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिला बन के बना होता है? बेस, शुगर प्लस फोस्फेट ग्रुप। ये अपन ने आज के लेक्चर में मेनली कवर किया है, तो बहुत ही ध्यान से अगर आपने इस लेक्चर को कवर किया है, बहुत ही ध्यान से देखा है, तो इसके सारे पीवाईक्यू, सारे एमसीक्यू वो आपसे 100% कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे बिना किसी डाउट के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।